जी तो नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होते हैं, मतलब इसको आप सीपीयू भी कहते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है वो लगे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिसमें आपके पास मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बॉक्स के अंदर लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो सिस्टम यूनिट बना रही होती हैं। इसके बाद है हमारे पास सीडी एंड डीवीडी। सबसे पहले सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी जो है वो चलेगी आपके पास सीडी ड्राइव में भी, यानी कि अगर तो सीडी रूम वगैरह लगे तो उसमें भी चलेगी, या फिर डीवीडी रूम लगे तो डीवीडी रूम में भी ये चलती है, यानी कि दोनों में चलती है। इसके बाद है कि इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो क्वालिटी ऑफ साउंड्स एंड मूवीज़ इज़ लो इन सीडी, यानी कि सीडी में जो है क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर मूवीज़ जो होती हैं वो उनकी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। उनकी अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह क्या है? क्योंकि सीडी जो होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि तकरीबन मैक्सिमम 700 MB की इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 700 MB का डाटा जो है स्टोर कर सकती है। लेकिन 700 MB का डाटा स्टोर करने, यानी कि कम डाटा स्टोर करने की वजह से इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो कोई इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो HD मूवीज़ होती हैं वो तकरीबन GBs वगैरह में जाती हैं, जिनकी अच्छी साउंड्स होती हैं, अच्छी जिनकी हाई क्वालिटी की जो वीडियोज़ होती हैं वो जो है वो GBs में जाती हैं। तो ये तो तकरीबन 700 MB का डाटा स्टोर करती है, इस वजह से इसकी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इसके बाद है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क। ये जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ डीवीडी रूम में ही चलती है, यानी कि डीवीडी रूम के अलावा नहीं है किसी में चलेगी, यानी कि सीडी में अगर आप इसको चलाओगे तो सीडी में ये नहीं चलेगी। इसके बाद इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है या मूवीज़ की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी काफ़ी हाई होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ये जीबी तकरीबन मिनिमम 4 GB की जो डीवीडी होती है वो 4 GB या 5 GB की होती है। अक्सर अगर आप कभी प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स वगैरह के लिए कोई गेम परचेज़ करने जाओ तो वो आपको डीवीडी में मिलती है, और डीवीडी में भी उसकी मतलब अच्छी ग्राफिक्स में आपको मिलेगी कि उसके ग्राफिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं और उसका साउंड्स भी बड़ा अच्छा आ रहा होता है। तो उसकी यही वजह है कि डीवीडी में इसी वजह से वो स्टोर हुई होती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है। लेकिन अगर वही गेम आप सीडी में लो तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी में आपको वो गेम नहीं मिलेगी, मतलब उसके ग्राफिक्स नहीं सही आ रहे होंगे, या फिर उसकी जो म्यूज़िक है या उसका साउंड वगैरह जो है वो भी नहीं सही चल रहा होगा। इसके बाद है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करवाती है कंप्यूटर्स को ऑन दी इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट या कनेक्टेड करवाने के लिए जो है वो मॉडेम यूज़ होते हैं। मॉडेम के थ्रू ही हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो अपनी फाइल्स वगैरह सेंड और रिसीव कर सकते हैं, या फिर और कोई डाटा और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मॉडेम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होता है और एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है। इंटरनल मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इंटरनल मॉडेम है, ये कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। अगर तो ये नहीं लगा होगा तो आप इंटरनेट को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्ट इन ये हर कंप्यूटर के अंदर लगा ही होता है। इसके बाद है आपके पास एक्सटर्नल मॉडेम। ये एक्सटर्नल मॉडेम है जिसको कि आप बाहर से कनेक्टेड करवाते हो ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस वगैरह कर सको। एक्सटर्नल जो है उसको आप वाइड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और वायरलेस भी जो है वो भी एक्सेस कर सकते हो। जी तो बच्चों ये थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। तकरीबन चैप्टर नंबर 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर इसमें इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।